अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज हम डीसी इन्वर्टर के आउटडोर यूनिट में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि डीसी इन्वर्टर यूनिट में ये क्यों लगाया गया होता है, इसके लगाने का क्या मकसद है और अगर ये फॉल्टी होगा तो हमें किन इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। तो डीसी इन्वर्टर यूनिट जो होता है इसमें मौजूद कंप्रेसर और जो कंडेंसिंग फ़ैन मोटर होती है ये वेरिएबल स्पीड होते हैं। वेरिएबल स्पीड मीन इनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कंट्रोल की गई होती है और ये वेरिएबल फ्रिक्वेंसी पर चल रहे होते हैं। तो इनकी जो स्पीड कंट्रोल की गई होती है उसके हिसाब से हमें रेफ्रिजरेंट की भी ज़रूरत होती है। तो इसके लगाने का मेन मकसद ही ये है कि ये कंप्रेसर की स्पीड के हिसाब से हमारे एवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट को पास करता है। तो एक तो इसका मकसद तो ये हो गया, अगर हमारा कंप्रेसर लो स्पीड पर चल रहा है तो ये कम गैस जो है वो एवेपोरेटर को भेजेगा, अगर ज़्यादा स्पीड पर चल रहा है तो ज़्यादा गैस जो है वो एवेपोरेटर को भेजेगा। दूसरा, अगर ये फॉल्टी होगा तो हमें किन इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा, और ये अगर ये फॉल्टी होगा तो हमारा जो यूनिट है वो कूलिंग नहीं करेगा। आपको कूलिंग ना करने का इशू आ सकता है। तो इसका सलूशन ये है कि इसको चेक करने के लिए इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मैकेनिकल पार्ट्स होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में हमारे पास एक कॉइल होती है, उसके कुछ ही हिस्से होते हैं। कॉइल की रेजिस्टेंस चेक करनी होती है। कॉइल में होते हैं 1, 4, 1, 6, 2, 3 और 2, 5। इन 4 पॉइंट्स के दरमियान हमने रेजिस्टेंस चेक करनी होती है और जो रेजिस्टेंस है वो 44 ओम या 46 ओम के तकरीबन बराबर आ रही होती है। जमा मनफी 5% जो है ना वो कमी बेशी हो सकती है। और अगर इसका मैकेनिकल पार्ट्स है, अगर वो इसके अंदर जो प्लग लगा होता है अगर वो स्टक हो गया तो फिर भी ये काम नहीं करेगा। तो अगर हमारे पीसीबी के अंदर जो वोल्टेज इसके लिए जो इसको मिल रहे होते हैं इसकी सर्वो मोटर को चलाने के लिए, तो वो भी नहीं, हमारी पीसीबी फॉल्टी है तो भी ये मसला मसाइल करेगा। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए और इस जैसी वीडियोस बना सकूं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।